स्टूडेंट्स, इसी तरह तुम लोग मेहनत करते रहे तो आज नहीं तो कल हो जाओगे सफल। ओके, तो आपसे एक बार फिर से वेलकम है स्टूडेंट्स। आज मैं स्टोरी पिटारा का पार्ट 4 लेके आया हूँ। डे 4 है ये। ओके, और 3 डे का मतलब 3 डेज़ का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, और आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। बहुत ही यानी कि इंटरेस्टिंग और मज़ेदार, क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत मस्त क्या कहते हैं कहानी है। और उस कहानी को समझते समझते सीखते सीखते इतना इंग्लिश आप सीख जाओगे जिसका कोई जवाब नहीं है। इस तरह से मैं आप लोगों के लिए स्टोरी के थ्रू मैं आप लोगों को इंग्लिश सिखाना चाहता हूँ। आपको स्टोरी में भी मजा आने लगे और कब का कब आप लोग इंग्लिश सीख जाएं आपको पता भी ना चले। इसीलिए मैं कोई भी ग्रामर में नहीं उलझाता हूँ स्टूडेंट्स। किसी भी ग्रामर में किसी भी वर्ड्स को भी याद कराने का मतलब ये नहीं मैं कहता हूँ कि याद करो, लेकिन बस आप लोग अगर सही से सुन लोगे मेरे बातों को, मेरे ना साउंड को सही से सुनोगे तो आप लोग को वीडियो को देखते ही याद होने लगेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, एवरीडे की तरह आज भी हम लोग 3 स्टोरीज करेंगे। ठीक है, 3 स्टोरी करेंगे। यहाँ पे 3 स्टोरी को पढ़ेंगे और समझेंगे। और 3 स्टोरी बहुत ही मस्त स्टोरी है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको अगर आप लोगों ने अंत तक देखा और अच्छे से समझा तो बहुत मज़ा आएगा। और इसमें से बहुत सारे न्यू वर्ड्स आपको सीखने को मिलेगा और अच्छा से इंग्लिश भी सीख पाएंगे। ओके, तो हम लोग कंटिन्यू बने रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका फर्स्ट स्टोरी क्या है, आपका झुमकी डिस्कवर्स हरसेल्फ, है ना। यानी कि झुमकी जो है ये खुद को खोजती है ना। झुमकी क्या करती है, खुद को खोजती है। ये आपका पहला स्टोरी है। सेकंड क्या है, ट्री फ्रेंड, यानी कि पेड़ दोस्त, है ना, पेड़ दोस्त। उसके बाद आपका तीसरा है स्टॉप स्पाइटिंग टोनी, मतलब कि थूकना बंद करो, है ना टोनी। तो चलिए ये तीनों स्टोरी को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए आपका फर्स्ट स्टोरी का यहाँ स्टार्टअप होता है, यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ आपका, देखिए झुमकी डिस्कवर्स हरसेल्फ, है ना। झुमकी क्या करती है, खुद को खोजती है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। इस कहानी में बहुत मज़ा आएगा, देखना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, इट्स अ पिकनिक डे टुडे, यानी कि आज पिकनिक का दिन है। एवरीवन इज हैप्पी बट नॉट झुमकी, यानी कि हर कोई खुश है लेकिन झुमकी नहीं। झुमकी खुश नहीं। आप क्यों खुश नहीं है, देखिए आगे। सी इज़ वेरी टॉल, सी इज़ वेरी टॉल, यानी कि वो बहुत लंबी है। और सी इज़ द टॉलेस्ट इन द क्लास, वो क्लास के अंदर में सबसे लंबी है ना। वो अपने कक्षा में भी सबसे लंबी है। सो सी हैज़ टू स्टैंड एट द बैक, इसीलिए उसे सबसे पीछे खड़ा होना पड़ता है। क्या करता है, खड़ा होना पड़ता है। स्टूडेंट्स कट रहा है यहाँ पे, देख लीजिए, अब नहीं कटेगा। ठीक है, चलो, इसीलिए उसे खड़ा होना पड़ता है सबसे पीछे में। ओके, चलिए अब यहाँ तक समझ गया, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स आगे क्या है। चलिए यहाँ पर देखिए ध्यान से। सी वॉन्डर्स वाई डू आई हैव टू बी एट द एंड ऑफ द लाइन ऑलवेज एंड ऑन द लास्ट बेंच, यानी कि वो सोचती है कि, है ना, वो सोचती है कि मुझे हमेशा पंक्ति के अंत में क्यों रहना पड़ता है ना। मुझे पंक्ति के अंत में क्यों रहना पड़ता है और आखिरी बेंच पर। देखो स्टूडेंट्स, आपने अभी तक क्या समझा, क्या देखा कि इस कहानी में एक झुमकी है जो कि बहुत ही ज़्यादा लंबी है। ठीक है, लंबी है और वो ये सोचती रहती है कि आखिर मैं सबसे अधिक लंबी क्यों हूँ और क्लास के अंदर में सबसे पीछे मुझे रहना पड़ता है। और कहीं लाइन पे अगर खड़ा होना हो तो सबसे पीछे होना पड़ता है। अगर कहीं स्कूल में बेंच में बैठना हो तो सबसे पीछे बैठना पड़ता है। ये अपने आप में सोचती है। ठीक है, चलिए आगे आप देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, देखना है। यहाँ देखिए आगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एट द इंडिया गेट, है ना। यानी इंडिया गेट पर जाने पर, ये लोग ना इंडिया गेट गया है टूर पे घूमने के लिए। ठीक है, तो इंडिया गेट में आपको देखना अब क्या हो रहा है। इंडिया गेट यहाँ कहाँ है, इंडिया गेट में है। ठीक है, देख सकते हैं, आप लोगों को पता होगा इंडिया गेट, आप लोग गए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स गए होंगे, और जो नहीं भी गए होंगे तो आप लोग चले जाइएगा, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। ठीक है, बहुत मज़ा आता है इंडिया गेट में। तो यहाँ पर देखिए इंडिया गेट है और यहाँ पे इंडिया गेट पर आया है कौन, स्कूल के टीचर सभी बच्चे को लेके आए हैं अपने स्कूल के। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। देखो, जावेद सर इंस्ट्रक्ट्स स्टूडेंट्स, यानी कि जावेद सर छात्रों को निर्देश देते हैं। क्या निर्देश देते हैं, स्टूडेंट्स यू मे लुक अराउंड जस्ट रिमेंबर्ड, यानी कि याद रखें बस निर्माण स्थल से दूर रहना। यानी कि जो भी स्थल यहाँ पे बना हुआ है उसी स्थल से क्या करना है, आपको दूर रहना है। यानी पूरा जाके सट नहीं जाना है स्थल पे, आपको उसके बगल में रहना है, थोड़ा सा दूर में रहना है उससे। ठीक है, ये कहना चाहता है। उसके बाद देखिए उसके बाद
यहाँ पर क्या, जस्ट रिमेंबर टू अवे फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट, मैंने अभी बता दिया। सोनू मेक श्योर नो चाइल्ड गोज नियर द कंस्ट्रक्शन साइट। तो सोनू को कह रहा है टीचर, सोनू मान के चलिए एक जगह एक स्कूल के कोई एक बच्चा ऐसे होते हैं ना जिसे मॉनिटर बनाया जाता है, वही सोनू मॉनिटर यहाँ पे। तो उनको कहा जा रहा है, टीचर ने क्या कहा, सोनू मेक श्योर नो चाइल्ड गोज नियर द कंस्ट्रक्शन साइट, यानी सोनू सुनिश्चित करें कि कोई भी बच्चा निर्माण स्थल के पास ना जाए। ठीक है, ये सोनू पर ये आपका क्या करते सौंप दिया। ठीक है, स्टूडेंट का सभी जो भी भार था सौंप दिया किस पर, इस पर। ठीक है, सोनू पर। सोनू मॉनिटर था स्कूल का। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखिए, उसके बाद मैंने स्टूडेंट्स ज़्यादा लिखा नहीं क्योंकि स्पेस यहाँ मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि पिक्चर्स भी है, पिक्चर भी ख़राब हो सकता है, इसीलिए मैंने लिखा नहीं, डायरेक्ट मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, देखिए बैडमिंटन खेल रहे हैं यहाँ पे। और ये देख रहा है, ये लड़का देख रहा है यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, और ये झुमकी है जो लंबी है सबसे। तो झुमकी इज स्टिल नॉट हैप्पी, यानी कि झुमकी जो है कि अभी भी खुश नहीं है ना, झुमकी जो है कि अभी भी खुश नहीं है। सी स्टैंड्स इन कॉर्नर थिंकिंग, है ना, वाई आई एम सो टॉल, है ना। तो कह रही है झुमकी अभी भी खुश नहीं है, और वो ना झुमकी क्या करती है, एक कॉर्नर में, यानी कि एक जगह में जाके कॉर्नर में एक साइड में खड़ी होके वो सोच रही है ना। क्या सोच रही है, वाई आई एम सो टॉल, मैं इतना लंबा क्यों हूँ, है ना, मैं इतना लंबा क्यों हूँ। और आई वॉन्ट टू बी लाइक अदर्स, मैं दूसरे के जैसा क्यों नहीं हूँ, है ना, मैं दूसरों के जैसा क्यों नहीं हूँ, है, मैं इतना लंबा हूँ क्यों हूँ, है ना। और मैं दूसरों के जैसा बनना चाहती हूँ, ये कह रही है आई वॉन्ट टू बी लाइक अदर्स, मैं दूसरों के जैसा बनना चाहती हूँ। ओके, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है स्टूडेंट्स। देखिए आगे यहाँ पे बच्चे कुछ खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, यहाँ पर देखिए खेल रहे हैं। और खेलते खेलते अचानक बच्चे का क्या होता है, कॉक जो होता है ना बैडमिंटन का, वो वृक्ष में ना, ट्री के वृक्ष में वहाँ के क्या होता है, अटक जाता है जाके। हम लोग देख तो कभी कभी खेलते हुए आपका भी अटका होगा, मेरे भी साथ अटका था। ठीक है, जब मैं बचपन में खेलता था, अभी भी खेलता हूँ कभी कभी, तो ठंडे के मौसम में तो क्या कहते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, सबके साथ होता है। तो खेलते खेलते क्या हुआ, देखिए यहाँ पे कॉक जो है कि अटक गया है, लटक गया है। ठीक है, कहीं जाके फंस गया है ट्री के अंदर में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए क्या लिखा हुआ है, ओह ओह द शटल कॉक इज स्टक, यानी कि ओह मेरा शटल कॉक ही फंस गया, कहाँ फंस गया, पेड़ में, है ना, पेड़ के वहाँ पे फंस गया। उसके बाद देखो ये बच्चे का जो फंस गया, अब ये लोग निकाल रही है ना, ये निकाल रही है बच्ची, और ये निकल ही नहीं रहा है ना, ये बहुत छोटी है। अब देखो क्या होता है आगे, देखो स्टूडेंट्स आगे क्या होता है, आगे ये होता है, झुमकी रन्स अप टू देम रिलैक्स रोजी, झुमकी दौड़ते हुए आती है ना, झुमकी दौड़ते हुए उनके तरफ आती है और रोजी को कहती है स्टॉप, रिलैक्स रोजी, रुक जाओ, है ना, रोजी रुक जाओ, आई कैन गेट इफ़ फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए ला के देता हूँ, है ना, मैं इसे आपके लिए निकाल देता हूँ पेड़ से, है ना, कहाँ से, पेड़ से। फिर क्या हुआ, इन नो टाइम झुमकी गेट्स द शटल कॉक ऑफ द ट्री, फिर कुछ ही देर में क्या होता है, झुमकी वहाँ से पेड़ से जो कि शटल कॉक को निकाल लेता बाहर। ओके, तो थैंक यू झुमकी, तो सभी बच्चे ना इनको क्या कहते हैं, जो वहाँ खेल रहे हैं वहाँ बच्चे कहते हैं थैंक यू झुमकी, है ना, शुक्रिया झुमकी। एवरीवन क्लैप्स फॉर हर, सभी इसके लिए, झुमकी के लिए क्या करो, ताली बजाओ। और झुमकी स्माइल्स, झुमकी थोड़ा हंसती है, तभी झुमकी थोड़ा सा मुस्कुराती है। अब देखो आगे क्या होता है, आगे इससे भी अच्छा कुछ होने वाला है स्टूडेंट्स, ध्यान देखिए, चलिए ध्यान समझिए, आगे और भी अच्छा कुछ होने वाला है। देखिए अब देखिए कुछ बच्चे कह रहे हैं, देखो इनफ बैडमिंटन, है ना, बहुत हुआ बैडमिंटन, है ना, कौन कहती है, रोजी कहती है, रिमार्क्स रोजी, तो रोजी कहती है। अब देखिए लेट्स प्ले कैच मी इफ़ यू कैन, देखो चलो हम लोग अब कैच खेलते हैं, है ना, ये फुटबॉल यहाँ दिख रहा है, गोल बॉल दिख रहा है, और इसमें से क्या कह रहा है कि चलो कैच खेलते हैं, अगर आप लोग खेल सकते हो तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ तो झुमकी टेक्स द टर्न, तो फिर झुमकी घूम जाती है, फिर झुमकी अब घूम जाती है, क्योंकि वो अपना वही लंबी के चक्कर में अपने आप को सोचते रहती है, इसलिए वो घूम जाती है। ठीक है ना, मुड़ जाती है, दूसरी तरफ मुड़ जाती है। उसके बाद देखो आगे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ध्यान देखो, सोनू शॉटेड, अचानक सोनू चिल्लाता है, सोनू शॉटेड बी केयरफुल डोंट गो दैट साइड, है ना, तो सोनू शॉटेड, सोनू चिल्लाता है ना, और चिल्लाते हुए क्या कहता है भाई, कहता ये है कि सावधानी से, है ना, कोई
साइड नहीं जाना है ना, एक साइड मतलब वहाँ जहाँ खेलता वहीं रहे, कोई उधर साइड नहीं जाए। कहाँ साइड नहीं जाए? लास्ट की तरफ ना जाए, जहाँ नदी उदी है ना, जहाँ गड्ढा है उधर ना जाए, कह रहा है, बच्चे सबको रोक रहा है, क्योंकि उस पर भार सौंपा था है ना, क्योंकि वो मॉनिटर एक प्रकार के वो मॉनिटर थे स्कूल का। ठीक है, यहाँ तो मॉनिटर का यहाँ बात जिक्र नहीं किया गया, लेकिन फिर भी आप लोग इमेजिन कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर आगे क्या होता है स्टूडेंट्स। फिर देखिए यहाँ पे बिफोर ही फिनिश है ना, फिनिशेस देयर इज अ शॉट हेल्प। अचानक देखो, एक तो फिनिश हो गया, खेल फिनिश होते ही अचानक देखिए फिर एक आवाज़ आता है, क्या आता है? हेल्प, मदद करो, मदद करो। ठीक है, तो अचानक देखो फिर क्या होता है। देखो क्यों रोक रहा था ये भी देखो, यहाँ देखो डेंजर, यहाँ लिखा हुआ है, खतरा है, यहाँ देखो लिखा हुआ है ना। बच्चे को जब सोनू के ये कह रहा था कि उधर मत जाओ है ना, उधर मत जाना, खतरा है उधर। ठीक है, इसीलिए रोक रहा था वहाँ पे जाने से। आगे देखते हैं, चलिए उसके बाद यहाँ देखिए क्या हो रहा है। काकू हैज़ फॉलन इनटू द डिच, है ना। काकू जो कि अचानक क्या होता है, डिच में, यानी डिच का मतलब लिखा है खाई या गड्ढा, खाई में गिरने लगता है ना, खाई में गिरने लगता है, खाई में गिर जाता है। ठीक है, अचानक कहाँ क्या हो जाता है, काकू जो है कि कहाँ गिर जाता है? खाई में। फिर सोनू क्राइस अबाउट आउट लाउड, है ना, फिर सोनू जोर से चिल्लाता है ना, सोनू जोर से चिल्लाता है हेल्प हेल्प। ठीक है, तो सोनू की दे बाहर से ही चिल्लाता है हेल्प हेल्प। तो ये सोनू है, सपोज दैट यही सोनू यहाँ पे, ठीक है, जो दिख रहा है यही सोनू है। ठीक है, सोनू जोर से चिल्लाता है हेल्प हेल्प, है ना। समवन प्लीज हेल्प, कोई तो इसका मदद करो, कोई मदद करो इनका, है ना। रानी लुक्स टुवर्ड्स झुमकी, रानी झुमकी की तरफ देखने लगती है, एंड सेज यानी और बोलती है, कम फास्ट झुमकी, कम फास्ट। क्या कह रहा है? कम फास्ट झुमकी, वी नीड योर हेल्प, मुझे, हम लोगों को आपकी ज़रूरत है, आपकी मदद करना, मतलब मदद की ज़रूरत है, आपका हेल्प चाहिए, हम लोगों को आपका हेल्प चाहिए। तो अचानक अब झुमकी उसके तरफ देखने लगता है और दौड़ते हुए आती है। देखिए यहाँ पे देखिए, झुमकी रन्स टुवार्ड्स द डिच, झुमकी वो गड्ढे की ओर, खाई की ओर दौड़ते हुए आती है। ठीक है, रन्स टुवार्ड्स, किधर? खाई की ओर, टुवार्ड्स मतलब की ओर दौड़ते हुए आती है। फिर काकू कहता है, काकू डोंट वरी, काकू को क्या कहती है झुमकी? डोंट वरू काकू, डोंट वरू काकू, चिंता मत करो, है ना। होल्ड माई हैंड, तुम मेरे हाथ को पकड़ो। वी विल पुल यू आउट, हम लोग तुम्हें बाहर निकाल लेंगे, हम लोग तुम्हें देखिए पुल खींच लेंगे, बाहर की ओर खींच लेंगे और बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, वी विल पुल यू आउट, है ना, हम लोग बाहर निकाल लेंगे खींच के, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है स्टूडेंट्स। अब देखिए आगे क्या हुआ। सभी बच्चे ने झुमकी का सपोर्ट किया, साथ दिया। क्या साथ दिया? झुमकी ने कहा कि सभी बच्चे एक साइकिल चेन बनाओ, है ना, सभी बच्चे एक ह्यूमन चेन बनाओ, है ना। ये ह्यूमन चेन, इसको ह्यूमन चेन कहते हैं। एक दूसरे के पीछे, एक दूसरे के पीछे, एक दूसरे के पीछे, देखिए एक दूसरे के बहुत दूर तक, देखिए कितना दूर तक एक दूसरे के पीछे, है ना, है ना। तो एक लोग ये लोग क्या किया, एक साइकिल बनाया अपना, ह्यूमन साइकिल, जो जिसको कहते हैं ह्यूमन चेन के, जिसको कहते हैं, एक ह्यूमन चेन बनाया। और इस चेन में सबसे आगे कौन है? झुमकी है, सबसे आगे झुमकी है, और सभी इसके पीछे हैं खड़े और जोर से पकड़े हुए हैं एक दूसरे को। इसलिए ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि देखो इनको क्या हो, इसको सपोर्ट मिल जाए, और ये जो कि इसको बाहर निकालेगा तो ये खुद ना गिर जाए, ताकि ये लोग सभी बच्चे बाहर से जो खींचते रहेंगे, है ना। तो सभी जो कि अगर ये इसको खींचेगा, खींचते वक्त क्या होगा, अगर अधिक जोर लगेगा तो ये नीचे गिर सकते हैं। इसलिए सभी बच्चे क्या कर रहे हैं, रोक के रखे हैं, सभी जो जोर से पीछे की ओर खींचा, ताकि ये झुमकी जो कि वो भी गिर ना जाए। ठीक है, और झुमकी क्या करती है, वहाँ पे हाथ दे के निकाल लेती है, किन्हें? ये काकू को। ठीक है, आप देखो आगे क्या हो रहा है। यहाँ देखिए आगे क्या लिखा हुआ, द चिल्ड्रेन मेक अ ह्यूमन चैन एंड विथ झुमकी हेल्प, सभी झुमकी की हेल्प कर रहे हैं ह्यूमन चैन बनाने में। दे पुल काकू आउट, तो इस तरह से आराम से क्या किया, काकू को बाहर निकाला गया, है ना, आराम से बाहर निकाल लिया किसने? झुमकी ने। ओके, ये आइडिया से। उसके बाद देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए क्या होता है। एवरीवन क्लैप्स एंड चीज फॉर झुमकी, सभी झुमकी के लिए ताली बजाओ, है ना, और इसे प्रोत्साहित करो, है ना, जयकारा लगाओ और प्रोत्साहित करो। तो चीट्स मतलब होता है जयकारा, या तो जयकार होता है या तो प्रोत्साहित करना, दोनों होता है। ठीक है, याद रखना।
तो उसके बाद फिर क्या हुआ, झुमकी स्माइल्स एंड थिंग्स, झुमकी हंसने लगी और सोचने लगी, है ना, थिंग्स मतलब सोचने लगी, आफ्टर ऑल माई हाइट इज़ माई स्ट्रेंथ। देखो इसके बाद अब ये सोचने लगी, भाई मेरा जो हाइट है, मेरा जो ऊंचाई है, ये मेरा स्ट्रेंथ है, ये मेरा मजबूती है। आई लाइक माई सेल्फ, मुझे खुद को प्यार करना चाहिए, ठीक है, मुझे खुद को पसंद करना चाहिए। तो ये कहानी से क्या शिक्षा मिला, देखो हम लोगों को कोई नाटा है, कोई लंबा है, कोई काला है, कोई गोरा है, हमें इन सब चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए। जो भी कुदरत देता है, जो भी भगवान, जो भी गॉड बनाता है, वो उनके लिए परफेक्ट होता है, ठीक है। इसीलिए अपने आप को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, ठीक है। जो देता है वो परफेक्ट है और उसका यूज करना चाहिए। अब यूज कैसे हम लोग करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो स्टूडेंट्स ये कहानी यहाँ क्या होता है, ख़त्म होता है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट कहानी देखते हैं, ट्री फ्रेंड। चलिए ये आपका होता है नेक्स्ट कहानी स्टार्ट, ट्री फ्रेंड यानी कि पेड़ दोस्त। अब आगे बढ़ते हैं, क्या होता है, देखो यहाँ पे एक स्टूडेंट है, एक बच्चे हैं, एक बच्चा है, स्कूल का ही बच्चा है और ये घर में है। अभी माँ बेटा, देखो ये बेटा ये माँ, ठीक है, यहाँ पे है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे मम्मी कहती है, काकू यू मस्ट स्लीप नाउ। काकू क्या क्या कह रहा है, यू मस्ट स्लीप नाउ, है ना, यानी काकू तुम्हें सोना चाहिए अब, है तुम्हें। ये यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था, ड्राइंग बनाने का कंपटीशन था। देखो देखो क्या कह रहा है, अब काकू यू मस्ट स्लीप, है ना, नाउ, अब तुम्हें सोना चाहिए। इट इज़ ऑलमोस्ट 11 o'clock काकू। देखिए कम से कम देखो कितना 11 बजने वाले हैं, है ना यार, या 11 बज गया है, देख लो तो, है ना। उसके बाद फिर क्या होता है, काकू क्या कहता है भाई, काकू कह रहा है, आई एम बिजी प्रैक्टिसिंग फॉर एन आर्ट कंपटीशन। आर्ट कंपटीशन का मैं क्या कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है। कौन कह रहा है, काकू कह रहा है। फिर आगे देखो क्या था, मम्मी कहती है, माई गॉड यू हैव वेस्टेड सो मच पेपर, है ना, अरे भगवान तुम इतना पेज को बर्बाद कर रहे हो, हैं इतना पेज को बर्बाद क्यों कर रहे हो। उसके बाद आगे देखो क्या होता है, ये जो कि ड्राइंग बना रहा है ना, प्रैक्टिस कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, पेज को बर्बाद कर रहा है। अब जैसे तैसे बना रहा है, जैसे तैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, पेज बर्बाद हो रहा है, पेज की बर्बादी होती है ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। देखो पेज को बना भी रहा है और फेंक भी रहा है, देखो यहाँ फेंका हुआ है ना, फेंक भी रहा है, ऐसे गलती कर रहा है तो गुस्सा नहीं आएगा, है ना, गलती नहीं करना चाहिए, पेज को बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये आगे देखो आगे क्या होता है, देखिए आगे क्या होता है, काकू काकू क्या करता है, देखो ध्यान से, काकू कहता है, आई एम ओनली प्रैक्टिसिंग, मैं केवल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू मेक अ बेटर पिक्चर, मुझे एक बेटर पिक्चर बनाना है ना, किसके लिए, कंपटीशन के लिए बनाना है, इसीलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और मम्मी कहती है, रिमेंबर टू यूज़ बोथ साइड ऑफ द पेपर, याद रखें कि आपको जो कि पेज के दोनों साइड का क्या करना है, प्रयोग करना है, यूज करना है ना। तो यूज दोनों साइड से करेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ सपोज दैट अगर ये यहाँ पे यूज कर रहा है, ठीक है, इतना, और दोनों साइड क्या होता है, खाली हो रहा है, दूसरे पेज का भी इसी तरह से हो रहा है, दूसरे पार्ट का भी इसी तरह, पन्ना को अगर पलटा है वहाँ भी ऐसा हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, सिर्फ इतना यूज कर रहा है और फाड़ के फेंक दे रहा है, ये गलत है कि नहीं है। इसीलिए मम्मी कह रही है दोनों साइड का यूज करना है। और देखो फिर क्या होता है, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, दिस वे वी सेव ट्रीज एंड स्टॉप वेस्टेज, है ना। इस तरह से हम क्या कर पाएंगे स्टूडेंट्स, ट्री का, है ना, सेव कर पाएंगे, है ना, ट्री को मतलब ट्रीज को बचा पाएंगे, पेड़ों को बचा पाएंगे और इससे वेस्ट नहीं होगा हमारा ट्री। क्यों ऐसा कहा, क्योंकि पन्ने जो बनते हैं, पेज जो बनते हैं, वो पेड़ से ही बनते हैं। आगे देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो फिर आगे देखो बहुत अच्छा होता है, कुछ बहुत मज़ा आएगा अभी आगे। देखो आगे स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, काकू गोज टू बेड एंड स्लीप्स, काकू जाता है कहाँ पे, सोने के लिए जाता है, ठीक है। काकू क्या करना चाहता है, बेड पे जाता है और सो जाता है। उसके बाद अचानक कि ही ड्रीम्स अबाउट द ड्राइंग कंपटीशन, अचानक उसको सोते हुए, देखिए यहाँ सोने के लिए गया और अचानक उसको क्या होता है, सपना आता है, रात में सोते समय क्या आ जाता है, अचानक सपना आ जाता है। और सपना में इसी तरह से क्लास में बैठे हुए होते हैं, है ना, कंपटीशन में बैठे हुए होते हैं, ठीक है। अब देखो आगे पेज में क्या होता है स्टूडेंट्स, मज़ा आने वाला है, मज़ा। देखिए यहाँ पे काकू को सपना आता है, भाई क्या आता है, व्हाट इज़ दिस, काकू देखता है, ये भाई वाह ये क्या है, सपना में देख रहा है, ये क्या है, वाई आर दिस ड्राइंग सीट्स रनिंग अवे फ्रॉम मी, अरे ये सीट्स जो है कि हमसे दूर क्यों भाग रहा है, मुझसे दूर क्यों भाग रहे हैं, वाई इज दिस ट्री क्राइंग, और ट्री क्यों रो रहे हैं,
है ना। ट्री क्यों रो रहा है, यहाँ पे ट्री रो रहा है देखिए, है ना। और क्या कह रहा है भाई, ट्री क्यों रो रहा है, वाट वाट इज़ इट सेइंग टू मी, ये हमसे क्या कहना चाहता है, ठीक है। यानी कि ये ट्री जो है कि क्या कहना चाहता है हमसे, है ना। आगे देखो, देखो यहाँ पर देखते हैं सीड्स भी भाग रहा है इससे, और सैड होके, है ना, बिल्कुल सैड उदास होके क्या हो रहा है, इससे भाग रहा है। देखो सपना में सोया हुआ लड़का है और उसको सपना में भाग रहा है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, ट्रीज क्या कह रहा है, देखो ट्री क्या कह रहा है। चलिए, ट्री कह रहा है, डू यू नो हाउ पेपर्स आर मेड, क्या तुम जानते हो पेपर कैसे बनता है, क्या तुम जानते हो पेपर कैसे बनता है। माई ब्रांचेस एंड ट्रंक आर यूज टू मेक पेपर, मेरा जो ब्रांच और ट्रंक का यूज होता है, मेरा शाखाओं का और तना का क्या होता है, यूज होता है। स्टूडेंट ट्रंक मतलब मैंने तना यहाँ लिख दिया है, ठीक है। शाखाओं का और तना का क्या हो जाता है, यूज होता है किसमें, पेपर बनाने में। ओके, सो मैनी ट्रीज आर कट टू मेक पेपर, सो इसीलिए कई ट्री को काटा जाता है पेपर बनाने के लिए, है ना। लास्ट नाइट यू वेस्टेड सो मच पेपर, है ना, आखिरी रात में, पिछले रात में, है ना, तुमने क्या किया था रात में कि बहुत सारे पेपर को क्या किया तुमने, वेस्ट किया था, ठीक है। बहुत सारा पेपर को तुमने वेस्ट किया था, क्योंकि कर रहा था ना, मम्मी जो मना कर रही थी, है ना। प्लीज़ प्लीज़ बी मोर रिस्पॉन्सिबल, प्लीज़ समझो, है ना, अपनी जिम्मेदारी समझो, ठीक है। कौन कह रहा है, पेड़ रोते हुए कह रहा है, रो रो के कह रहा है। और यहाँ लिखा हुआ क्या था, कीप क्लीन, है ना, इससे साफ रखें, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। देखो कितना अच्छा कहानी स्टूडेंट्स, ध्यान से समझो, मज़ा भी आएगा और सीख भी जाओगे। उसके बाद देखिए ट्री कहता है, दिस आर पेरेंट्स आर अपसेट, है ना, दिस पेपर सॉरी दिस पेरेंट्स ने सॉरी दिस पेपर्स आर अपसेट, दैट इज़ वाई दे आर रनिंग अवे फ्रॉम यू, है ना। यहाँ पे जो कि दिख रहे हैं पेपर, ये पेपर जो कि अपसेट हैं, बहुत दुखी है, क्योंकि दुखी हैं इसीलिए वो आपसे दूर भाग रहा है। ट्री कह रहा है वो आपसे दूर भाग रहा है ना। देर आर रनिंग अवे फ्रॉम यू, इसीलिए आपसे क्या हो रहा है कि दूर भाग रहा है, क्या देख रहे हैं ना, इसीलिए आपसे दूर भाग रहा है। ये पेपर कह रहे हैं किसको, ट्री कह रहा है किसको, सोनू को, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है। आगे देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, काकू, फिर काकू को रियलाइज़ होता है, काकू को समझ में आता है भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था। काकू फिर क्या कहता है, आई एम सॉरी फॉर वेस्टिंग पेपर, है ना, पेपर वेस्ट करने के लिए, है ना, पेपर बर्बाद करने के लिए आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ, ठीक है, मुझे माफ़ कर दो, है ना। आई एम सॉरी फॉर वेस्टिंग पेपर, आई प्रोमिस यू, मैं आपसे वादा करता हूँ कि दैट है लगा हो इसलिए की बोलेंगे, है ना, कि आई वॉन्ट वेस्ट पेज एनी मोर, अब मैं पेज बर्बाद नहीं करूँगा, अब अधिक से अधिक पेज बर्बाद नहीं करूँगा, ठीक है। आई विल बी केयरफुल इन द फ्यूचर एंड ऑल्सो स्प्रेड द मैसेज इन माई स्कूल, है ना। अब मैं इसकी मतलब ख्याल करूँगा, सुरक्षा रखूँगा, ठीक है, ध्यान रखूँगा, है ना, फ्यूचर के लिए, यानी कि भविष्य के लिए। और मैं स्कूल में भी ये मैसेज सभी बच्चों को दूंगा, अपने स्कूल में, है ना, स्टूडेंट्स को मैसेज दूंगा स्कूल में। लेट अस बी फ्रेंड्स, है ना, चलो आज से हम लोग दोस्त बनते हैं। कैन आई गिव यू हग, क्या आप मुझे हग कर सकते हो। काकू हग्स द ट्री एंड ऑल द पेपर्स स्माइलिंग नाउ, अब सभी पेपर क्या हो जाता है, खुश होने लगता। देखो देखो कितने पेपर, सभी पेपर क्या होगा, खुश होने लगा, है ना। देखो सभी पेपर बहुत खुश हैं इससे, ठीक है। क्यों, अब ये समझ गया कि भाई पेपर को बर्बाद नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब पेपर पेड़ को काट के बनाया जाता है, ठीक है, इसीलिए वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसका यूज करना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। कितना मज़ा आया, बताओ कितना मज़ा आया कहानी में, प्लीज़ हमको बताना कैसा लग रहा है कहानी, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ बताना। अभी आगे और भी है, देखो अब काकू क्या हो गया, काकू का नींद पूरा हो गया, देखो, है ना। और फिर अचानक वो उठा, देखो क्या हो रहा है, काकू वैक्स अप, काकू उठा, है ना, काकू उठ गया। ओह इट वाज ड्रीम, ये तो हमारा सपना था, ओह इट वाज ड्रीम, ये तो हमारा सपना था, है ना, ये तो सपना था। बट आई हैव लर्नड एन इम्पोर्टेंट लेसन, लेकिन इस सपना में मैंने बहुत कुछ सीखा, है ना, इस सपना में आई हैव लर्नड एन इम्पोर्टेंट लेसन, ये मेरा बहुत अच्छा लेसन था, है ना, बहुत कुछ समझने को मिला और सीखने को मिला। आई विल रिमेंबर टू बी अ ट्री फ्रेंड, है ना, मतलब मुझे याद रहेगा ये दोस्त, है ना, पेड़ दोस्त मुझे याद रहेगा, ठीक है, याद रखना चाहिए। उसके बाद देखो कितना ख्याल करने लगा आप सोनू, देखो पेड़ को लगाने लगा, अधिक से अधिक लगाने लगा। स्कूल आने के बाद सभी बच्चों को कहा ऐसा ऐसा करो, ऐसा करो, ठीक है, देखो मैसेज दिया ना, देखो सभी टीचर भी, देखो टीचर भी खुश हो गए, है ना,
क्योंकि ये लड़का बहुत अच्छा काम कर रहा था, ट्री को लगाने लगा, अब अधिक से अधिक ट्री लगाने लगा और पेड़ का सेवा करने लगा। ठीक है, तो कितना अच्छा लड़का बन गया। ठीक है, हमें भी ऐसा बनना चाहिए। देखिए यहाँ पे तो कितने सभी बच्चे एकदम सुधर गए हैं और यहाँ पे क्या हो गया, ट्री लगाने लगे और उसके गार्जियन, स्कूल के टीचर, प्रिंसिपल सब खुश होने लगे उनसे। ठीक है, तो वो ट्री लगाया है ना, लगाया है ना। ठीक है, यहाँ देखो सभी बच्चे को ये मैसेज गया, देखो लगाया है ना, कितना अच्छी, बहुत अच्छा। अब देखो कितना अच्छा बात है ना। देखो कितना अच्छा लड़का बन गया ये, अब वेस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे। अब क्या लिखा हुआ है, सेव पेपर एवरीवेयर, यानी कि सभी को पेपर बचाना चाहिए। कटिंग ट्री इज़ नॉट फेयर, यानी कि पेड़ को काटना उचित नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, यानी कि सभी को हर जगह क्या करना चाहिए, जहाँ भी कोई भी स्कूल में पढ़ते हैं, कोई और पेपर का काम होता है तो पेपर को बचाएं, अधिक से अधिक पेपर का वेस्ट ना करें, बर्बादी ना करें। और क्योंकि पेपर का यूज अधिक करने से क्या होता है, पेड़ को काटना अधिक पड़ता है, ताकि पेड़ का भी नुकसान होता है। इसलिए कटिंग ट्री इज़ नॉट फेयर, पेड़ को काटना उचित नहीं है ना, क्योंकि पेड़ हमें क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। इसलिए स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान रखना है और अपने सभी दोस्तों को कहना है ना। कहीं भी देखते हैं अगर पेपर वेस्ट कोई कर रहा है तो उसे रोकें। चलिए ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरह से ये कहानी आपका यहाँ ख़त्म होता है ना। आगे देखते हैं कौन सा कहानी है। स्टूडेंट्स बने रहें, आपको इस तरह से इंग्लिश भी सीख पाएंगे और बोरिंग नहीं होना आपको। ठीक है, इस तरह से इंग्लिश भी सीख पाएंगे, है ना। चलिए, का चैप्टर का नाम क्या है, स्टोरी क्या है स्टूडेंट, स्टॉप स्पाइटिंग टोनी, यानी थूकना बंद करो टोनी। तो यहाँ पे देखिए पिताजी हैं ये टोनी के और ये क्या है, रोज़ी है। दोनों आपस में भाई बहन हैं और पापा के साथ क्या होता है, पार्क में गार्डन में क्या करता है, वहाँ जाता है घूमने के लिए, टहलने के लिए। चलिए पढ़ते हैं। इट इज़ अर्ली मॉर्निंग, सुबह हो गई। द टाइम इज़ 6 AM, 6 बज गया है। ठीक है, और टोनी एंड रोज़ी आर वॉकिंग, टोनी एंड रोज़ी क्या कर रहा है, टहल रहा है। किसके साथ, इन द गार्डन विथ देयर फादर, अपने पिताजी के साथ गार्डन में क्या कर रहा है, वो टहल रहा है। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या है स्टूडेंट्स। आगे है वाइल जॉगिंग, यानी जॉगिंग करते समय टोनी स्पाइट्स ऑन द बेंच एंड द ग्रास, टोनी क्या करता है, थूकता है, कहाँ पे, बेंच में और ग्रास में। तो रोज़ी कहती है भैया यू शुड नॉट स्पाइट, है ना, इट इज़ सो इनहाइजीनिक, है ना, इनहाइजीनिक। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि भैया आपको थूकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपका जो कि गंदगी फैलाता है। ठीक है, ये इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, गंदी। ठीक है, गंदगी फैलाता है ना। टोन इज़ लव्ड इट अवे, तो टोनी क्या करता है, लव्स इट अवे, टोनी लव्स इट अवे। टोनी क्या करता है, उसका बात सुन के क्या करता है, वो टाल देता है, हंसकर टाल देता है ना। रोज़ी का क्या करता है, बात सुन के हंसकर टाल देता है। तो देखो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, इनहाइजीनिक का मतलब होता है गंदी, यानी गंदगी फैलाना। ठीक है, चलो ये गंदी बात है, देखो लिखा हुआ है इट्स इज सो अनहाइजीनिक, इसका मतलब कि ये बहुत गंदी आदत है, गंदी बात है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है स्टूडेंट्स, बोथ ऑफ देम रीच स्कूल एंड मीट देयर फ्रेंड्स, यानी कि अब दोनों क्या हो गया, दोनों चले गए, कहाँ पे चले गए, स्कूल में चले गए, है ना, स्कूल पहुँच गया। उसके बाद अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, काकू, रानी, लक्की, सोनी एंड झुमकी, इन सब से मिला। और द बेल रिंग्स फॉर द लाइब्रेरी पीरियड, तो लाइब्रेरी पीरियड के लिए क्या हो गया, बेल बजने लगी। उसके बाद देखो क्या होता है, टोनी स्पाइट्स ऑन द प्लांट्स इन द कॉरिडोर, तो टोनी क्या करता है, प्लांट्स में, कॉरिडोर के प्लांट्स में क्या करता है, जो यहाँ पे कॉरिडोर में प्लांट्स लगा हुआ है, तो इसमें क्या करता है, ये स्पाइट करता है, मतलब थूकता है। ठीक है, और काकू जो कहता है, टोनी लुक्स, देखो, यानी कि टोनी लुक, देखो टोनी, यू हैव मेड द प्लांट्स डर्टी, आपने तो इसे क्या कर दिया, गंदा कर दिया, छी। उसका झुमकी कहता है, छी, इट कैन स्प्रिट्स जर्म्स एंड लुक्स अगली, इससे बीमारी फैलते हैं। ठीक है, कीटाणु होता है और गंदे दिखता है ना। और टोनी लव्स इट अवे, टोनी इसका बात सुन के क्या करता है, इसे हंसकर टाल देता है। ठीक है, टोनी लव्स इट अवे, इसे हंसकर टाल देना, यानी टोनी क्या कर दिया, इसे हंसकर क्या किया, टाल दिया। आगे देखो क्या होता है। आगे हुआ ये, यहाँ लिखा हुआ है द बेल रिंग्स फॉर द 6th पीरियड, है ना, 6th पीरियड के लिए बेल बजने लगी। उसके बाद देयर फेवरेट गेम्स पीरियड, इस ये फेवरेट गेम पीरियड है ना। तो जावेद सर कम्स टू टेक द क्लास द टू द प्ले ग्राउंड, तो जावेद सर कहाँ आया, क्लास में आ गया और प्ले ग्राउंड में मतलब सभी बच्चों को जाने के लिए कहा, है ना। तो आ गया कहाँ पे, प्ले ग्राउंड में। बच्चे सब देखो यहाँ आगे हैं, यहाँ देखिए, सभी बच्चे को प्ले ग्राउंड में जाने के लिए कहा। आगे देखो क्या होता है।
वाइल प्लेइंग फुटबॉल, यानी कि फुटबॉल खेलते समय टोनी स्पाइट्स अगेन दिस टाइम ऑन द ग्राउंड, इस बार फिर से टोनी क्या किया, ग्राउंड में थूका। देखो यहाँ देखिए थूक रहा है, देखिए थूकते हुए दिख भी रहा है आपको। तो टोनी ने क्या किया, फिर से ग्राउंड में थूकने लगा। रानी कहती है टोनी व्हाट आर यू डूइंग, टोनी ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो तुम। इट स्प्रेड्स जर्म्स एंड लुक्स अगली, आपको मैंने बताया था है ना, इसने क्या क्या तो बताया था, इट्स अगली। देखो फिर से लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ देखिए ध्यान से पढ़िए, इट्स स्प्रेड्स जर्म्स एंड लुक्स अगली, ये क्या करता है, बीमारी को कीटाणु को फैलाते हैं और गंदे दिखता है, ऐसा मत क्या करो। डोंट स्पाइट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में मत थूको। टॉनी फिर लव्स इट अवे, फिर टॉनी हंस कर टाल देता है, फिर टॉनी हंस कर टाल देता है। कितना गधा है, बहुत बदतमीज लड़का है रे। उसके बाद देखो आगे क्या होता है, आगे ये होता है द लास्ट बेल रिंग्स एंड स्टूडेंट का लास्ट बेल क्या होता है, बजने लगता है और स्टूडेंट्स वॉकिंग करते हुए आता है अपना स्कूल गेट के पास। फिर आगे देखो फिर ये बदतमीजी करेगा, देखना लड़का बहुत ख़राब है रे, बहुत ख़राब लड़का है, हमको हंसी भी आ रहा है इस पर पढ़ते पढ़ते। ध्यान से देखो क्या होता है, अब समझो। टॉनी एंड ऑल हिज फ्रेंड्स आर वॉकिंग बैक होम, थू थू थू, टॉनी और उसके जो दोस्त है थूकते हुए घर जा रहे हैं, थूकते हुए घर जा रहे हैं। देखो अब ये भी थूक रहा है तो उसको देख देख के और भी कोई दोस्त उसका क्या कर रहा है, थूक रहा है, देख रहे हो। आगे देखता हूँ स्टूडेंट्स क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, मेरे पास उस तरह का व्यवस्था नहीं है स्टूडेंट्स, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है अ कार इज़ स्पीडिंग फास्ट, कार तेज़ी से आ रही है, ठीक है। कार तेज़ी से आती हुई है, वहाँ दिख रहे हैं ना, कार तेज़ी से जा रही है, आ रही है, देखो बहुत तेज़ी से कार आ रही है। अ मैन सिटिंग इन द कार स्पाइट्स ऑन द रोड, एक आदमी क्या करता है वहाँ से कार्स के अंदर से ही क्या करता है, थूकता है, जोर से आती हुई कार को के से क्या करता है, थूकता है ना, रोड पर। इट लैंड्स ऑन द टोनी शर्ट, और ये जो थूकता है ना तो ये डायरेक्ट पड़ता है कहाँ पे, टोनी के शर्ट पे। यहाँ देखो टोनी है यहाँ पे, और टोनी के शर्ट में क्या होता है, इनका पूरा थूक क्या होता है, पड़ जाता है। कितना गंदा, क्या क्या खा के थूका होगा, है ना, क्या क्या खा के थूका होगा, देखो कितना गंदा थूक फेंका, ठीक है। हे लुक वाट यू हैव डन टू माई शर्ट, हे भगवान ये देखो, देखो कितना गंदा हो गया हमारा शर्ट, ठीक है। उसके बाद इसके जो फ्रेंड्स हैं वो भी देखने लगे, और देखो क्या होता है, ऑल हिज फ्रेंड्स फील सॉरी फॉर हिम, ठीक है। तो सभी फ्रेंड्स को उस पर क्या आ गई, दया आने लगी, ठीक है। टोनी वॉक्स होम साइलेंटली, टोनी जो कि मतलब बिल्कुल शांत होके घर चले जाता है। यहाँ पे देखो ही इज थिंकिंग डीपली, फिर वो बहुत ज़्यादा सोचने लगता है ना, गहरा सोच में पड़ जाता है। आई वाज रॉन्ग, मतलब मैं गलत हूँ। माई फ्रेंड्स वेयर राइट, देखो मेरे फ्रेंड्स ही सही थे, हम क्या हैं, गलत हैं। आई वाज रॉन्ग माई फ्रेंड्स वेयर राइट, तो मेरे फ्रेंड्स सही थे, हम गलत, मैं गलत हूँ। उसका लिखा है स्पाइटिंग एनीवेयर इज़ रॉन्ग, कहीं भी थूकना क्या है स्टूडेंट्स, कहीं भी किसी भी जगह थूकना गलत है, ठीक है। और सराउंडिंग्स क्लीन एंड बी एन अर्थ फ्रेंड फ्रॉम नाउ, ठीक है। तो क्या करना चाहिए हमें, सराउंडिंग को क्या करना, साफ रखना चाहिए, और पृथ्वी को, अर्थ को दोस्त बनाना चाहिए अब से, ठीक है। तो ये सोचने लगा कौन, है ना, टॉनी। तो अब टॉनी सुधर गया। तो ये कहानी कितना मस्त था, बताओ 3 कहानी मैंने आप लोगों को इतना अच्छा से पढ़ के सुनाया। तो आप लोगों ने इतना मेहनत कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं सच में मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, मैं हमेशा आप लोगों के लिए तैयार हूँ। आई एम ऑलवेज विद यू। सो प्लीज़ अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको ऐसा मिलता रहे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जाने से पहले प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।